हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 14 यानी अध्याय 1 से 14 तक सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, हालांकि जिन बच्चों ने नोट्स ले रखा है तो ये हमने उनको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, एकदम सुपर फास्ट। देखिए ये वीडियो ऑलरेडी पहले भी बना हुआ है, लेकिन आज का जो वीडियो है बच्चों वो खास होने वाला है। क्या है कि सर हमारे पास केवल 2 दिन का समय है, क्योंकि हमारे एमपी बोर्ड में 13 फरवरी को बच्चों अपना क्या है, फिजिक्स का पेपर है। ठीक है, कब है? 13 फरवरी को। और अपने पास बच्चों आज है 10, जब ये वीडियो मैं बना रहा हूं तब है 10 तारीख, है ना। 11 और 12 2 दिन का समय है, और इसमें भी हम आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन देंगे जिसमें बच्चों लिखेंगे वीवीआई क्वेश्चन, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे आप लोग जरूर तैयार कर लेना। चलिए चैप्टर नंबर 1 से करेंगे शुरुआत और चैप्टर नंबर 14 में करेंगे अंत। चलिए पहला प्रश्न बच्चों देखिए, यहां से क्वेश्चन आता है, आवेश किसे कहते हैं? आवेश के प्रकार। जो बच्चों आवेश का क्वांटमीकरण है वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें वीवीआई लिख दूं मतलब उसे किसी तरीके से छोड़ना नहीं है। कूलाम का नियम, गणितीय व्याख्या, ये अपना वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, वीवीआई क्वेश्चन है ना। एकांक आवेश की परिभाषा कूलाम के नियम से ही आपको पढ़ना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिभाषा देते हुए मात्रक, बीमी सूत्र, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं, बिंदु आवेशकण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं? यहां से क्वेश्चन बनता है बच्चों, वीवीआई क्वेश्चन है अपना। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, मात्रक, बीमी सूत्र। अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि इतना ही काम हो जाएगा, हम सब चीज कराएंगे, लेकिन आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर हमने निकाल दिया बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि शिव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से केवल नोट्स के 100 रुपए चार्जेस रहते हैं। कितने रुपए? 100 रुपए, है ना, नोट्स के चार्जेस रहते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम जो बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, अब आपके पास समय कम है तो इसलिए स्पेशल ऑफर बच्चों मात्र 100 रुपए में 2 दिन के लिए ऑफर चल रहा है। आज 10 है और कल 11 है, 2 दिन के लिए हम ऑफर निकाले हैं, इसके बाद हम कभी नहीं देंगे। 100 रुपए मात्र नोट्स देते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑल चैप्टर रहेगा, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल चैप्टर रहेंगे एमपी बोर्ड के। 10 प्रैक्टिस सेट रहेंगे जो अनसॉल्व रहेंगे, मतलब सॉल्व उसका नहीं रहेगा, सोल्यूशन नहीं रहेगा। शॉर्ट नोट्स भी रहेगा बच्चों, प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने देख लिया। 22, 23, 24, 25 के ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन रहेगा, यानी जो प्रीवियस ईयर है 22, 23, 24, 25 का एक सीट मिलेगा आपको। साथ में फार्मूला, ऑल चैप्टर के फार्मूला सीट मिलेंगे, जो पढ़ना है पढ़ सकते हो। कितने रुपए में? मात्र 100 रुपए में। इतना नोट्स बच्चों आपको कहीं भी एमपी बोर्ड में 100 रुपया में नहीं मिलेगा। तो जो बच्चा चाहता है कि नहीं सर हमें भी लेना है, तो जरूर आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कॉन्टैक्ट नंबर बच्चों आप लोग लिख सकते हैं। चैप्टर नंबरों का आगे का क्वेश्चन है बच्चों, वैद्युत ध्रुव वलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? वीवीआई क्वेश्चन है अपना, 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। गाउस का प्रमेय, है ना, वीवीआई क्वेश्चन है। फिर बच्चों एक अनंत लंबाई कण सीधे चालक तार के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण क्वेश्चन, इस साल के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर 1 के क्वेश्चन हो गए हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पे यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑल चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाऊंगा बच्चों, और जो बच्चे चाहते हैं कि नोट्स वाकई में लेना है तो जरूर व्हाट्सअप करें और जानकारी ले लें बच्चों, आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा, है ना, सीधा सीधा। ओके, चलिए चैप्टर नंबर 2 पे पहुंचते बच्चों। विभव किसे कहते हैं? मात्रक, बीमी सूत्र। विभवांतर किसे कहते हैं? मात्रक, बीमी सूत्र। बिंदु आवेश कण, वैद्युत विभव की गणना। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका 1 शॉट क्लास भी उपलब्ध है हमारे चैनल में। 1 शॉट क्लास उपलब्ध है, आप लोग चिंता ना करें, मैं भी आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है। अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव, निरक्षीय स्थिति पर, ये अपना वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, समविभव पृष्ठ वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। एक दूसरे से प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। परवैद्युत किसे कहते हैं? परवैद्युत के ध्रुवण को समझाइए। वीवीआई का मतलब ऐसा है कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, उसे तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा बबुआ, उसे आप लोग भूल नहीं सकते, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए, संधारित्र किसे कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक, ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक, संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्यधारिता, समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों की संचित ऊर्जा। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करना है। अगले चैप्टर पर चलते हैं।
चैप्टर नंबर अपना 3 है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, 1 एम्पियर की परिभाषा, धारा घनत्व किसे कहते हैं, मात्रक विमीय सूत्र, अनुगमन वेग किसे कहते हैं, धारा अनुगमन वेग में संबंध, वीवीआई क्वेश्चन है, ओम का नियम वीवीआई क्वेश्चन है ना, प्रतिरोध प्रतिरोधकता की निर्भरता, विद्युत ऊर्जा शक्ति को आंकिक क्वेश्चन आते हैं बच्चों यहाँ से, आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका व्यंजक, ये अपना वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सेलों का संयोजन किरचॉफ का नियम व्हाइटस्टोन, इसको तो भैया आप लोग कितना भी कह लो बहुत महत्वपूर्ण है ये तीनों प्रश्न, ठीक है। विद्युत वाहक बल विभवांतर में अंतर, तो चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन होगा, स्क्रीनशॉट लेते हैं। जब जो नोट्स ले लेंगे भैया तो उनको पीडीएफ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आप लोगों को बोल दो कि इनका पूरा क्वेश्चन लिखना है तो 100 रुपए में लिखा ही नहीं पड़ेगा, इतना कम समय आपके पास, जो 100 रुपए में हम आपको कंटेंट दे रहे हैं। तो भैया 100 रुपए को यदि सोचेगा जो तो वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। भाई 100 रुपए आज हर एक बंदे के पास, यदि कोई कह दे कि सर हम गरीब हैं, हम ये हैं वो है, नहीं बाबू, मोबाइल चला रहे हो, बैलेंस डला रहे हो, हर घर के बच्चे 100 रुपए एफर्ट कर सकते हैं, इसलिए हमने एकदम नॉमिनल कॉस्ट पर रखा है ताकि बोर्ड एग्जाम में आप लोग प्रॉपर तैयारी हो सके। वायु से बढ़कर नियम लिखना बच्चों, ठीक है। किसी वृत्तीय धारावाही कुंडली के कारण केंद्र पर, वीवीआई क्वेश्चन है, किसी वृत्ताकार धारावाही अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, ये अपना केंद्र पर था, ये अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, पढ़ना ही पढ़ना है। एम्पियर का परिपथी नियम पढ़ लेना बच्चों आप लोग, है ना। लॉरेंज बल का व्यंजक अपना है, एम्पियर के परिपथी नियम की सहायता सीधे लंबे चालक तार कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत बल, चुंबकीय बल, दो समांतर में अंतर लिखना है, दो समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाला बल का व्यंजक बताना, चल कुंडली धारामापी, चल कुंडली धारामापी का आप लोगों का बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद चैप्टर नंबर अपना 5 में, लेकिन उसके पहले फिर से बता देता हूं, जिनको नोट्स लेना है तो मैंने बता दिया जानकारी की मात्र 100 रुपए बच्चों हिंदी मीडियम के लिए, बार बार कह रहा हूं हिंदी मीडियम के लिए। आल चैप्टर अपना क्या रहेगा बच्चों, नोट्स रहेगा, आल चैप्टर हिंदी मीडियम के लिए आल चैप्टर नोट्स रहेगा, आल चैप्टर ऑब्जेक्टिव रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल चैप्टर रहेंगे, प्रैक्टिस सेट रहेगा बच्चों, शॉर्ट नोट्स रहेगा जिसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बस रहते हैं और कुछ 2-2 अंक वाले क्वेश्चन रहते हैं, है ना। 2022, 23, 24, 25 का सोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन रहेगा बच्चों, फार्मूला शीट मिलेगी जो आप लोगों को कहीं भी नहीं मिल सकता इतने कम प्राइस पे। चलिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, सही मात्रक बताना है। धारा लूप के कारण चुंबकीय गुण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के गुण, ये बच्चों वीवीआई क्वेश्चन है अपना। दो चुंबकीय क्षेत्र का एक दूसरे क्यों नहीं काटते, इसी के अंतर्गत आता है। किसी दंड चुंबक कण अच्छी स्थिति पर, ये अपना बहुत महत्वपूर्ण है, निरक्षीय स्थिति पर, ओके। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय कम है, ज्यादा समय नहीं है तो अपन ज्यादा समय लेंगे भी नहीं अपना, है ना। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे दंड चुंबक पर लगने वाला घूर्ण का व्यंजक ज्ञात करना बच्चों, ठीक है। धारावाही प्रणालिका दंड चुंबक में अंतर, चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकन तीव्रता, अपेक्षिक चुंबकशीलता, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय प्रवृत्ति, प्रतिचुंबकीय, यहां से क्वेश्चन अपना क्वेश्चन आता है। ये प्रतिचुंबकीय, चुंबकीय और लौह चुंबकीय, ये पक्का क्वेश्चन आना है। प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, इसको पढ़ के ही जाना, किसी भी दम पे यहां से 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है बच्चा। अगला चैप्टर, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, मात्रक, क्वेश्चन अपना इंपॉर्टेंट है बच्चों, वीवीआई क्वेश्चन है। प्रेरण, फैराडे का नियम, फैराडे का नियम भी वीवीआई क्वेश्चन है अपना, फैराडे का प्रथम द्वितीय नियम। लेंज का नियम भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें तो सारे इंपॉर्टेंट है। गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक कभी कभी आता है। स्वप्रेरकत्व तो कहता है, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक, धारावाही कुंडली में संचित ऊर्जा का व्यंजक। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन छिपे हुए हैं। स्वप्रेरकत्व की परिभाषा, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा, संचित ऊर्जा का व्यंजक, और एक लंबी धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरकत्व का व्यंजक, दो वृत्ताकार कुंडली के अन्योन्य प्रेरकत्व, इसे आप मत पढ़ना तो भी चल जाएगा, लेकिन एक लंबी धारावाही के लिए स्वप्रेरकत्व और दो लंबी परिनालिका के बीच स्वप्रेरकत्व, प्रत्यावर्ती धारा जनित, ये अपना तीनों जो क्वेश्चन है बच्चों, तीनों क्वेश्चन, ये वाला और ये तीनों क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। जो अपना क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी वीवीआई है बच्चों, ये भी अपना वीवीआई है ना। क्वेश्चन नंबर 10 वीवीआई है ना, मतलब ये पूरे के पूरे अपना। स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर कोई बता सकता है, बिल्कुल, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर बच्चों इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर अपना 7 है, प्रत्यावर्ती धारा, अदिश धारा में अंतर। एक संधारित्र लगा हो तो उसके लिए धारित्र प्रतिघात का व्यंजक, केवल प्रेरकत्व जुड़ा हो तब प्रतिघात बच्चों। एलसीआर परिपथ लिए अपने महत्वपूर्ण है। इसके बाद शक्ति गुणांक, इसको नहीं पढ़ना, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, परेशान नहीं होना, नहीं आएगा, बहुत ही कम चांस नहीं आएगा। एलसीआर परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति, ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। उच्चाई उपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर। देखो बच्चों, मैं कह रहा हूं कि ट्रांसफार्मर वीवीआई क्वेश्चन है तो इसे आप भूलना मत, ठीक है, भूल नहीं जाना रे। चैप्टर नंबर 8 में चलते हैं। विस्थापन धारा किसे कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं, है ना। इसकी प्रकृति 4 गुण, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की बढ़ते तरंग दैर्घ्य के क्रम में लिखना है ना, घटते तरंग दैर्घ्य के क्रम में लिखना, बढ़ते आवृत्ति क्रम में लिखना है। एक्स किरण किसे कहते हैं, इसके 2 उपयोग। गामा किरण किसे कहते हैं, 2 उपयोग। माइक्रो तरंग क्या है, इसके उपयोग, ठीक।
इसके बाद प्यारे बच्चों फोटोग्राफी को डार्क रूप में लाल रंग का प्रकाश प्रयुक्त करते हैं, क्यों? इसका कारण बताओ। परावैंगनी विकिरण देने वाले लैंप में बल्ब कॉटज के बनाए जाते हैं, कांच के नहीं, क्यों? कोहरे में संकेत भेजने के लिए कौन से किरणों का उपयोग किया जाता है, क्यों? निम्न तरंगों के लिए उपयोग माइक्रो तरंग, अवरक्त तरंग और परावैंगनी विकिरण, गामा किरणें। ठीक है, चलिए अगला देखिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन का नियम। गोली दर्पण के लिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध। गोली दर्पण के लिए बच्चों अपना ये भी क्वेश्चन है अपना, संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं? लंबन किसे कहते हैं? प्रकाश का बर्तन इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब उत्क्रमणिता का सिद्धांत इस साल आ सकता है। ठीक है, ये तो अपना त्रिज्या इसमें संबंध भैया इंपॉर्टेंट है। ये परावर्तन 2-2 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखना, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से बच्चों सबसे खतरनाक सूत्र ये जो है लेंस के लिए लेंस निर्माता सूत्र बच्चों, है ना, सबसे महत्वपूर्ण है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन बच्चों अपना VBI क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पतले लेंसों का संयोजन जो बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, ये चीज याद रखिएगा आप लोग। बाकी आप लोगों को क्लासेस दे रखा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म के पदार्थ का बर्तनांक VBI क्वेश्चन है। सरल सूक्ष्मदर्शी संयुक्त, ये अपना क्वेश्चन आना ही आना है। अंतर देख लो बच्चों, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, सरल और खगोलीय में अपवर्ती दूरदर्शी, परावर्तित दूरदर्शी पूछ देता है अंतर, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है भैया। तो ये चैप्टर नंबर जो 9 है बहुत बड़ा है, चैप्टर नंबर 9 बहुत बड़ा है। इसके खंड ABCDE, तो खंड ही इतने लंबे चौड़े भाई, तो क्वेश्चन तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। चलिए, तरंगाग्र किसे कहते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? हाइगन के द्वितीयक तरंगाग्र सिद्धांत को समझाना है। अध्यारोपण का सिद्धांत बच्चों, व्यतिकरण किसे कहते हैं, है ना, चैप्टर नंबर 10 का। एंक दुस्लिट का प्रयोग, फ्रिंज की चौड़ाई, कला संबंध स्रोत, है ना, कला संबंध स्रोत होने के शर्त लिखिए। तो ये व्यंजक थोड़ा सा बड़ा लंबा चौड़ा रहता है, अंक की फ्रिंज चौड़ाई, लेकिन जो पूरा पढ़ता है यार तो उनसे बनता है, जो नहीं पढ़ता तो उनसे कहां से बनेगा। तो चैप्टर नंबर 10 के अपने क्वेश्चन हो गए बच्चों। इसके बाद अपन चलते हैं 10 में और कुछ क्वेश्चन है, जैसे अपना व्यतिकरण विवर्तन में अंतर इंपॉर्टेंट है। विवर्तन से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। 4 अंतर लिखना है व्यतिकरण विवर्तन में। ठीक है, वो तो क्वेश्चन लिख दिया अपन ने। ठीक है, पोलराइड क्वेश्चन कभी कभार आता है। बाकी बच्चों ये जो 3 क्वेश्चन मैंने कर दिया वो आप लोगों को करना ही करना है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 11 जो कि एकदम सिंपल है, बहुत आसान है बच्चों, है ना। उत्सर्जन से आप लोग जब इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन पढ़ोगे, तापानिक उत्सर्जन, है ना, इसके प्रकार बच्चों, है ना, विद्युत उत्सर्जन, क्षेत्र उत्सर्जन और अपना ऊष्मीय उत्सर्जन, विद्युत उत्सर्जन, सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे तापानिक उत्सर्जन की परिभाषा, देहली आवृत्ति क्या है, कार्य फलन क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश विद्युत से आइंस्टीन का समीकरण, विकिरण की द्वितीय प्रकृति समझाई, डी ब्रॉगली तरंग समीकरण। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, और सारे सिलेक्टेड है, सारे सिलेक्टेड है। इनमें तो है ही नहीं ज्यादा, कुछ है नहीं, 2-2 मिनट का काम है। फोटॉन के गुण लिखना, डी ब्रॉगली तरंग समीकरण, निरोधी विभव क्या है ना, आपतित प्रकाश की तीव्रता आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, और आप लोग तैयार कर लेना। आगे चलकर हम प्रैक्टिस कराएंगे। देखिए हमने जो 1 शॉट करा दिया है उसे आप लोग जरूर देखना। 1 शॉट आप लोग भूलना मत, हिंदी मीडियम के सभी बच्चों के लिए 1 शॉट अच्छे तरीके से अवेलेबल है। ठीक है, आधे बाकी आप लोगों को नोट्स के लिए तो चार्जेस पता ही हो गया है कि सर इस समय स्पेशल ऑफर दे दिए हैं मात्र 100 रुपए में। अब देखो यार, इससे कम में तो हमारा भी कद्र भी कम हो जाता है। लोग क्या सोचते हैं ना, अब सोचते हैं कि सर इतने कम में आप डेमो दो। अरे भैया डेमो पूरा साल से देते आ रहे हैं यार, डेमो वाले थोड़ी साइड हो जाए। अभी जो पढ़ने वाले हैं वो नोट्स लें और पढ़ाई करना शुरू कर दें, क्योंकि हमने दी क्वेश्चन दे दिया तो चैप्टर वाइज नोट्स है आपके पास। जैसे आपने क्वेश्चन तो पा गया, अब क्वेश्चन पा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पा गया, तो अब हमको पढ़ना कहाँ से, चैप्टर वाइज अपने पास नोट्स रहेगा, उससे जो टॉपिक पढ़ना है पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये सारा चीज एक साथ ही मिलेगा, आपको जो पढ़ना है उसमें से वो पढ़े, है ना, कंबाइन में। अलग अलग लेंगे बच्चों तो हमारे पास अभी एग्जाम टाइम में किसी के साथ डेमो शेयर करने का वक्त नहीं रहता, है ना। चलिए, थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है बच्चों। फिर अल्फा कण का स्वर्ण पत्र क्यों लिया गया, कारण बताओ, है ना। नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की, है ना, किसके द्वारा प्रयोग चित्र। भाई ऐसा क्वेश्चन अटपटे एमपी बोर्ड में घुमा देता है सब वही लेकिन घुमा देता है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, इसकी अभिग्रहित लिखना बच्चों। आगे चलते हैं, बोर के परमाणु मॉडल के लिए अभिग्रहित। ये सारे चैप्टर, ये जो चैप्टर नंबर 11, 12, 13 ये छोटे छोटे चैप्टर हैं और इसमें पूरा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप छोड़ नहीं सकते हो आप लोग, है ना। उत्तेजन उत्सर्जन, आयनीकरण उत्सर्जन क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइमर की 5 स्पेक्ट्रमी रेखाओं को नाम लिखिए और संक्षेप में समझे। संक्षेप में समझाना, 2-2 लाइन लिखना है। सिद्ध कीजिए कि बोर के परमाणु मॉडल के हाइड्रोजन परमाणु NV कक्षा त्रिज्या के अनुसार अनुक्रमण अनुपाती होता है बच्चों। बोर के परमाणु मॉडल के प्रमुख अभिग्रहित लिखना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है। देखो यहां से क्वेश्चन पक्का है। समस्थानिक किसे कहते हैं, हाइड्रोजन के कोई 2 समस्थानिक का नाम लिखिए। संभारिक किसे कहते हैं, उदाहरण समझाइए। समन्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, है ना। परमाणु द्रव्यमान मात्रा क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या, द्रव्यमान क्षति, इसका सूत्र, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बल किसे कहते हैं, नाभिकीय बलों की गुण और नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, है ना। और बच्चों आपका नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन में अंतर,
आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, रेडियो एक्टिवता क्या है, नाभिकीय बल की विशेषता, ये सारे क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ज्यादा समय नहीं अपने पास। ओके बबुआ। इसके बाद आखिरी चैप्टर है बच्चों, देखो निज अर्धचालक वाहक चालक में अंतर, एनपी प्रकार में अंतर है ना, और इसको आप लोग को समझाना या अंतर, यदि परिभाषा याद कर लिए तो अंतर बन जाएगा, अंतर याद कर लिए तो परिभाषा बन जाएगा। पीएन संधि डायोड क्या है, अग्र अभिनत और पश्च अभिनत को समझाना है। दृष्टिकारी किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी रूप और अर्ध तरंग दृष्टिकारी रूप, अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग, पक्का एक क्वेश्चन आना ही आना है। अर्ध तरंग दृष्टिकारी रूप और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, इसमें से क्वेश्चन आना ही है ना। एन और पी प्रकार के बैंड ऊर्जा, एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक में बच्चों बैंड ऊर्जा आप लोग पढ़ना ही है। विद्युत चालक, विद्युत रोधी और इनमें आप लोगों का अंतर, तो ये तो वन शॉट रिवीजन क्लास हम लाएंगे अभी इस चैप्टर का, तो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए आप लोगों से फिर से एक बार गुजारिश है कि जिनको नोट्स लेना है तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। स्पेशल ऑफर के साथ आपको सारी चीजें है ना फ्री दी जाएगी बच्चों, नोट्स के साथ सब कुछ, ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस शीट है, सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। आज का वक्त है, इसके बाद समय आपके लिए नहीं रहेगा, तो जिन बच्चों को लेना है तो कॉन्टेक्ट जरूर करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दें बच्चों, ताकि आप लोगों का भी हेल्प हो सके और बच्चे जो भी आपके दोस्त अगर है सबकी हेल्प हो सके। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।